बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पुतिन ने जो चाल चली, आज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हर ताकत को बता दिया है कि जब आप अमेरिका के सामने खड़े होते हैं तो अगर आपका प्लान दुरुस्त है तो आप जीत जाएंगे, और अगर आप अमेरिका के आगे लेटते नहीं है तब भी आपकी फतह हो सकती है। इस वक्त जो पुतिन ने चाल चली है और उसके बाद जो उनको विक्ट्री मिली है, यानी तारीख में ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई। इमेजिन कर ले, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा चार्ट आ रहा है, इसको गौर से देखिए। असल फतह यही है, और आज पुतिन ने जो पैगाम दिया है उसमें छुपा हुआ पैगाम है कि इमरान खान को तुम लोग अगर ना रोकते तो इसी तरह इमरान खान तुम्हें अमेरिका से भी आजाद करवा देता। इस चार्ट को गौर से देखिए, ये है रूबल करेंसी है रूस की। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उस वक्त अमेरिका ने और यूरोप ने इन पर पाबंदियां लगाई, तो इनकी करेंसी गिरकर तकरीबन 140 के करीब पहुंच गई, और उसके बाद गालिबन ये 180, फिर 250, 300, 400 ये फिगर चलता जा रहा था। लेकिन उसके बाद पुतिन ने चूंकि अपनी कामयाबी के लिए प्लानिंग पूरी करके रखी हुई थी, अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि पूरी दुनिया के अंदर इन पर पाबंदियां आई थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। गैस का मामला आया, पुतिन ने कह दिया 31 मार्च आखिरी टाइम है, अगर उसके बाद तुम लोगों ने रूबल के अंदर पेमेंट नहीं की तो मेरी याद रखना, मैं तुम्हें गैस नहीं दूंगा, तुम ठिठर कर मर जाओगे। आप ये देखिए कि पूरे के पूरे यूरोप ने घुटने टेक दिए पुतिन के आगे, और उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। उन्होंने पहले कहा हमने गैस नहीं लेनी, ये करना वो करना, LNG लेकर दो। अमेरिका ने कहा, यानी कोई जरूरत पूरी हो ही नहीं रही थी। कतर ने इनकार कर दिया, सारी दुनिया ने इनकार कर दिया। मामला कुछ इस तरह सामने आया कि यूरोप को गैस चाहिए थी। उन्होंने अब इसका एक हल निकाला, जिसको देसी अल्फाज में कहते हैं जुगाड़ निकाला। अब आप देखिए वो जुगाड़ क्या है, जिससे रूस की फतह होगी। रूस ने कहा मुझे पेमेंट चाहिए रूबल के अंदर, जो अनफ्रेंडली कंट्रीज है मेरे खिलाफ है उनसे मैं पेमेंट लूंगा रूबल के अंदर। और गालिबन याद रखिएगा, हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमें भी वो अनफ्रेंडली कंट्री में शामिल कर ले। उसकी वजह ये है, अनफ्रेंडली कंट्रीज अब वो हो गई हैं जो रूस के खिलाफ है, तो हमने भी रूस के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो लिहाजा हमें भी वो शामिल कर सकता है। इमरान खान की हुकूमत गई, इस पूरे खेल में रूस को पता है मामला हुआ क्या। अब उन्होंने काम क्या किया है कि रूबल के अंदर उन्होंने पेमेंट करनी थी। उनकी कंपनीज ने कहा कि सरकार से हम पहले पैसे लेंगे, और सरकार से पैसे लेंगे यूरो के अंदर, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके हम लोग आगे कंपनी यानी पे करेंगे रूबल के अंदर। इमेजिन कर ले जरा आप, यानी यूरोप के अंदर उनकी हुकूमत ने कहा कि अगर हम पे करते हैं रूबल के अंदर तो पाबंदी लग जाएगी। अब उनकी सरकार कंपनीज जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं उनको वो पे करेंगे यूरो में, वो आगे करेंगे रूबल के अंदर। तो बताइए फतह किसकी हुई? पुतिन की। उसकी फतह का ये नजारा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि उनकी जो करेंसी है वो 140-50 से गिरकर जो पहले 78 पर थी वो 73 पर आ गई है, और गालिबन हो सकता है वो 50 पर चली जाए, क्योंकि अभी पेमेंट जैसी होना शुरू होगी। तो उस वक्त पुतिन ने कहा है सारी दुनिया को कि जितने उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं सारे के सारे डॉलर को डिच कर दें। और इस सूरत हाल के अंदर पहली दफा हो रहा है कि यूरो की मार्केट तबाह हो रही है, डॉलर की मार्केट तबाह हो रही है। पाकिस्तान की तो करेंसी वैसे डी वैल्यू है कि हमारे यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने ऐसी कामयाबी हासिल की कि अब पूरे का पूरा यूरोप, यानी आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान को आपने निकाल दिया, ये बात करके, क्योंकि अमेरिका का ऑर्डर था और आपने यहाँ से निकालना था। अदरवाइज आप अंदाजा कीजिए कि यही पुतिन चंद दिन के अंदर जिस बेस के ऊपर सारी जंग लड़ी गई थी वो जंग जीत ली। क्योंकि जो अगली सूरत हाल पैदा हो रही है वो गैस और तेल से भी बढ़कर है। वो है धातु, वो है लिथियम, वो है निकल, वो है ये तमाम जितनी 4 मेटल्स होते हैं। अब ये है, अब इनकी जंग शुरू होगी, और वो जंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज में होगी, रशिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन एरियाज के अंदर। क्योंकि दुनिया को जो फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए 4 मेटल्स चाहिए वो पाकिस्तान में मौजूद है, बलोचिस्तान में है, वजीरिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ईरान की साइड पर भी है। और इस सूरत हाल के अंदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सेंट्रल एशियन कंट्री समेत रूस और चाइना, आप कुछ करें ना करें ये ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक बन जाएगा। आप जो मर्जी करें, जो करतूत अभी हमारे हो रहे हैं कि अमेरिका के आगे माई बाप
हम आपके आगे लेट गए हैं। आज उस शख्स ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है सब करके। उसने कहा, उसको इन्होंने, ऑस्ट्रिया ने कहा, दूसरे ममालिक ने कहा, हम तुमसे गैस नहीं लेंगे, तुम हमें ये करो। उसने कहा ठीक है ना लो, मर जाओ जाके, हमारी तरह से अपने लोगों को मारो, अपनी इंडस्ट्री तबाह करो, मुझे कतन कोई परवाह नहीं। और अब उन्होंने गैस लेने के लिए उसके पाँव में गिरे। अगर रूस यहाँ पर गैस बंद कर दे तो ये पूरा यूरोप फारिग हो जाएगा। उसने उससे बेहतर काम किया। उसने कहा है कि मैं अपनी करेंसी मजबूत करूं, मैं 5-7 साल, क्योंकि 10 साल तक इनके पास अल्टरनेट कोई नहीं है गैस का, मैं कम से कम 5 से 7 साल तो राज करूं, टका के करो, अपनी शराइत बनवाऊं, इनको घुटनों पर लेकर आऊं, और उसके बाद मैं बताऊं कि अमेरिका होता क्या। और साथ उसने कहा कि अब डॉलर को डिच करते जाएंगे। देखिए, एक दफा पेमेंट होना शुरू हो गई रूबल के अंदर, तो अमेरिकी डॉलर और यूरो की वैल्यू वैसे गिरती जाएगी, क्योंकि अरबों डॉलर्स के अंदर है और युआन में पेमेंट्स हो रही हैं। यानी पूरी दुनिया में आप देख लें, इसराइल ने रिजर्व करेंसी के अंदर, आप इमेजिन कर लें, अमेरिका को आगे लगाकर इसराइल ने अपनी रिजर्व करेंसी युआन में रखना शुरू कर दी। आपने कभी सोचा क्यों? देखिए, इसराइली वो कौम है जिनको सबसे पहले पता चलता है कि मामला कहां पर खराब होने जा रहे हैं। उन्होंने काम ये किया, युआन के अंदर अपनी करेंसी रखना शुरू कर दी है। उनको पता है कि फ्यूचर के अंदर ये मामला, और हम क्या करें, IMF, हम भिखारी, हम आपके नौकर, नहीं 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 नहीं, हमने वहां पर आना है, हमने बाद में अमेरिका ही तो सेटल होना है, हमारे तो बच्चे ही उधर हैं, हम तो आपके पैरों में, माई बाप, आप ही हमारा सब कुछ हो, हमारी ये औकात है। अंदाजा कीजिए कमाल तरीके से हम अमेरिका के चुंगल से निकल गए थे। ये पिछले सिर्फ चंद महीने के अंदर ये सारी गेम उल्टी है। ये इंशाल्लाह रिवर्स होगी, आप देखते जाइएगा। अभी बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती, आप जरा कुछ अरसा इंतजार करें, गेम कैसे रिवर्स होती है, खुलकर गुफ्तगू होगी फिर। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर आप अंदाजा कर लें, आज पुतिन ने क्लियरली पाकिस्तान को भी कह दिया है, यानी उसे साबित करके दिखाया है कि इमरान खान ठीक था, ऐसे अमेरिका को नीचे लगाते हैं। आप देख लें, भारत के अंदर उन्होंने कहा भाई हमने तो रूस से तिजारत करनी है, इन्होंने धमकी दी, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा भारत को, वो स्टिल वहीं पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि इसको पता है अमेरिका उसकी जरूरत है। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत अमेरिका को भारत की जरूरत है। उसको पता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो चाइना और पाकिस्तान को टैकल किसने करना है। अफगानिस्तान में तो तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, तो किसने करना है। अब वो अमेरिका को गले से पकड़े हैं। भारत के अंदर इमरान खान बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। देखिए, मोदी ने अब ये पॉलिसी इख्तियार की है कि उसने अमेरिका को भी आंखें दिखाई। पहले वो डर गया था, उसने जब देखा कि इमरान खान की हुकूमत तो चली गई है, इन्होंने आना है मेरी तरफ, तो इस सूरत हाल में उसने फैसला कर लिया कि उसने अमेरिका को आंखें दिखानी है। उसको एक चीज, अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई है कि अगर मैं ना रहा तो चाइना के खिलाफ लड़ेगा कौन, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा कौन, और इनकी डोमिनेंसी खत्म होगी। उसने अमेरिका को क्लियरली कह दिया हमारे अपने मफाद है। आप अंदाजा कर ले बाइडेन ने क्या बात की क्वाड के हवाले से, चाहे वो मोदी को कुछ कहने के, उसने कहा भारत के अपने कुछ इश्यूज हैं कि वो रूस के साथ लगा, ये लगा, वो लगा, यानी वो उधर से सारे सिलसिले कर रहे हैं। पहले धमकी दी, तुम करोगे तो इबरत का निशान बनाएंगे। जब इमरान खान की हुकूमत गई, उसको पता बोलने वाला कोई नहीं है। अब तो कोई नहीं कहेगा जलसों में उठकर कि भारत की पॉलिसी क्या है, वो रशिया से ले रहे, लिहाजा इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अब जो मर्जी करें। अब यहाँ पर आकर आज पुतिन ने साबित किया है कि बेशर्मो अमेरिका के आगे नहीं लेटते। अमेरिका इस तरह शिकस्त खाता है कि आज यूरोप के अंदर लड़ाई ये पड़ गई है कि हमने अमेरिका से अलग होकर अपने आप को बचाना है। और देख लीजिए, आज पुतिन ने अपनी करेंसी की विक्ट्री जो दिलवाई है, सारी दुनिया देखती रह गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।